सुबह से निकले हुए, भूख प्यास लगी थी। मन में विचार किया कोई आश्रम दिख जाए तो थोड़ा जलपान कर लूं। आश्रम दिखाई दिया, ऋषि की कुटिया थी। राजा आए, शमीक मुनि का आश्रम था। ऋषि समाधि में बैठे थे। परीक्षित ने मन में विचार किया, मुझे देखकर आंखें बंद करके बैठ गया, इसको कुछ खिलाने पिलाने के लिए देना न पड़ जाए, लगता है कोई ढोंगी महात्मा है। महाराज, किसी सच्चे संत महापुरुष को यदि हमने नकली समझ लिया तो जीवन में बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी नकली को यदि असली समझ लिया तो इतना बड़ा नुकसान हो सकता है जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में जब किसी महापुरुष को अपनाया जाए तो बड़े धैर्य पूर्वक पहले उसके चरित्र को जान लेना चाहिए। महाराज, परीक्षित जी ने नीचे उतरे और मरा हुआ सर्प पड़ा था। बाण निकाला, सर्प उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। घोड़े पर सवार होकर के हस्तिनापुर चले गए। पास में छोटा सा ऋषि कुमार खेल रहा था, श्रृंगी। शमीक ऋषि के पुत्र थे। छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा, राजा आया था, तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला गया। ऋषि तो समाधि में बैठे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कौन आया और कौन गया। श्रृंगी ऋषि ने मन में विचार किया, क्या हुआ जो तुम भारत का सम्राट है? तू राजा होकर के बड़ों का सम्मान करना भूल गया? तुझे ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जिंदगी में, तू क्या तेरे पूर्वज भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन सर्प के डसने से ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। वाक वज्रम विसर्जः, वाणी रूपी वज्र चला गया। सायंकालीन मेला में शमीक ऋषि ने, ऋषि समाधि से उठे, देखा गले में मरा हुआ सर्प है। मन में 1 मिनट भी विचार नहीं किया, सर्प को उठाया, अलग डाल दिया। परीक्षा लेने के लिए किसने डाल दिया होगा मेरे गले में। श्रृंगी ने कहा, महाराज, राजा परीक्षित आए थे, आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए। शमीक ऋषि ने कहा, बेटा तो क्या हो गया? परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा हैं, हम लोगों की रक्षा का भार उनके कंधों पर है। परीक्षित जैसा राजा है, इसलिए हमारे जंगल में आश्रम है, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था हो रही है, हम उनकी सुरक्षा में जी रहे हैं। तब हमें भजन करने का अवसर मिला हुआ है। अरे भारत का चक्रवर्ती सम्राट था, हमारा फर्ज था राजा हमारे आश्रम में आए, हम उनकी आगमनी करते, उनका स्वागत करते। श्रृंगी ने कहा, होगा भारत का सम्राट। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, मैंने श्राप दे दिया। शमीक ऋषि ने बड़ी फटकार लगाई, परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा, एक छोटी सी गलती पर इतना बड़ा श्राप। इधर राजा परीक्षित घर पहुंचे थे, जाकर के वो मुकुट उतारा और याद आया, हे भगवान, कितना बड़ा अपराध कर दिया मैंने। मेरे तो वंश में ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिसने अपने जीवन में कभी अपने से बड़ों का अपमान किया हो। अब तो रात हो गई, मैं प्रातः काल का सूर्योदय होते ही ऋषि के आश्रम में जाऊंगा, उनको दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांग लूंगा। जो दंड वो निर्धारित करेंगे मैं जरूर भोगूंगा। शमीक ऋषि
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भगवान की जय हो। शमीक ऋषि ने अपने शिष्यों को भेज दिया, महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, आप चाहो तो अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हो। राजा परीक्षित ने 1 मिनट भी ये चिंता नहीं करी कि मैं भारत का चक्रवर्ती सम्राट हूं, मुझे 7 दिन में मरना पड़ेगा। इस बात का दुख नहीं हुआ, अपितु राजा को खुशी हुई कि मैंने काम तो तुरंत मरने वाला किया था, ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन का समय देकर के मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह कर दिया। परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को तुरंत राजा बनाया और स्वयं वल्कल वस्त्र पहन करके गंगा जी के किनारे आ गया। महाराज जैसे ही राजा गंगा किनारे पहुंचे, गंगा जी में स्नान किया, सारे ऋषि मुनि महंत मुनियों को पता लगा कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। सब लोग राजा परीक्षित जी के यहाँ आ रहे हैं। गंगा स्नान करके परीक्षित जी गंगा के किनारे बैठे, हाथ जोड़कर के भगवान का ध्यान किया। राजा परीक्षित ने आंखें खोली, सामने देखा बड़े बड़े ऋषि मुनि महंत महात्मा, बड़े बड़े बुद्ध पुरुष महापुरुष राजा परीक्षित के सामने बैठे थे। उनमें अत्रि वशिष्ठ चवन शरद्वान अरिष्टनेमी भृगु अंगिरा पाराशर विश्वामित्र परशुराम जी मेधातिथि देवल भारद्वाज गौतम पिपलाद मैत्रेय कश्यप अगस्त्य व्यास और देवर्षि नारद, सारी दुनिया की सभी महान विभूतियां परीक्षित जी के सामने बैठे थे। परीक्षित जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा, महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, सुनकर बड़ा दुख हुआ। परीक्षित जी ने कहा, दुख की बात नहीं है, मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई। मैं चाह करके भी इतने महापुरुषों का दर्शन एक साथ नहीं कर सकता था। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी, सारी विभूतियां स्वयं चल करके मेरे द्वार पर आ गई। सब लोग बैठे, विचार किया राजा परीक्षित की मृत्यु को कैसे टाला जाए। कोई कह रहा है महामृत्युंजय कराओ, कोई कह रहा है सचंडी कराओ, नाना प्रकार के अनुष्ठान बता रहे हैं। लेकिन गंगा के उस पार एक ऐसे परमहंस समाधि में बैठे हैं जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में है। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के उस पार निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन